हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग 2024 के सेकंड फेज स्पेशल राउंड के लिए स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। जो स्टूडेंट रेगुलर राउंड को भी पार्टिसिपेट किए थे उनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो स्टूडेंट रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट नहीं किए थे डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें उनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें। तो उन सभी स्टूडेंट का जो प्रोसेस है सेम वैसे ही रहने वाला है जो रेगुलर राउंड में सभी स्टूडेंट के लिए था। जो रेगुलर राउंड में सभी स्टूडेंट को प्रोसेस करना होता था वही सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है। जो स्टूडेंट पहली बार सीसीएमटी या सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सेकंड फेज में, जिन्होंने रेगुलर राउंड पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उन सभी स्टूडेंट को क्या करना होगा। सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको आईडी पासवर्ड बनाने, ओटीपी वेरीफाई करना आपको ईमेल और मोबाइल पे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको फीस पे करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो है अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। तो इसका स्टूडेंट हमने डिटेल से लाइव ट्यूटोरियल सेशन बना रखा है, काफी डेडिकेटेड सेशन हमने बना रखा है रेगुलर राउंड का। तो वैसे स्टूडेंट्स आपको जो है उसको देख के अच्छे से आपको प्रोसेस आपको कंप्लीट कर देना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट्स, या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया कि जो स्टूडेंट पहली बार सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करें उनका सेम प्रोसेस रेगुलर राउंड की तरह ही रहने वाला है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वे सभी स्टूडेंट जो रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट किए थे, अब वो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे सीट मिला हो रेगुलर राउंड में या सीट नहीं मिला हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने आईडी पासवर्ड बना रखे हैं तो स्टूडेंट्स आपको उसी आईडी पासवर्ड से, जो रेगुलर राउंड में आपने आईडी पासवर्ड बनाए थे उसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। और जैसे स्टूडेंट्स आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट स्पेशल राउंड। तो अगर आप स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट बिल्कुल आपको यहाँ पर यस कर देना है। क्या कर देना है आपको? यस कर देना है। और यस करके आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका होम पेज आ जाएगा। और होम पेज आने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ फीस का ऑप्शन आ रहा है न्यू करके, तो यहाँ पर आपका जो भी पेंडिंग फीस है वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पे कर देना है, ठीक है। और फीस पे करने के बाद फ्रेंड्स जो सेम प्रोसेस आपका रेगुलर राउंड में था, आपको चॉइस फिलिंग फिल कर देना है। और चॉइस फिलिंग को स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जो रेगुलर राउंड में आपने जैसे फिल किया था वैसे आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको फाइनल सबमिट कर देना है चॉइस फिलिंग को, और सेव एंड गो टू होम करके आपको होम पेज पर वापस आ जाना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्पेशल राउंड की फीस को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। कई स्टूडेंट का सवाल है कि सर हमारे जो अकाउंट में 18,000 का ऑप्शन आ रहा है पे करने के लिए, किसी अकाउंट में 13,000 का आ रहा है और किसी में 28,500 रुपीज का ऑप्शन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सही आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस आपको एडवांस में देनी होती है और रजिस्ट्रेशन फीस आपका अलग से देना होता है। तो ये सारा कैलकुलेट होकर ही आता है। तो अगर आपने रेगुलर राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस पे कर दिया है तो स्टूडेंट बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन फीस ही पे करना होगा। अगर आपने रेगुलर राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी लेकिन पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं की तो स्टूडेंट्स आपको अभी स्पेशल राउंड में पार्शियल एडमिशन फीस प्लस आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। अगर आपने दोनों ही फीस पे नहीं की, ना तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की ना ही आपने पार्शियल एडमिशन फीस पे की, तो आपको ये तीनों आपको पे करनी होगी स्टूडेंट्स अभी स्पेशल राउंड के रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहली बार स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें रेगुलर राउंड को बिना पार्टिसिपेट किए हुए, उनको ये पूरा फीस ही आपको देना होगा। और इस फीस के रिगार्डिंग भी स्टूडेंट का काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तो स्टूडेंट्स आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है और ये पार्शियल एडमिशन फीस है, जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25,000 है सीसीएमएन काउंसलिंग में, और एससी एसटी के लिए 15,000 है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एडजस्टेबल है। स्पेशल राउंड में आपको कोई भी सीट मिल जाता है या कोई भी एनआईटी मिलता है तो उसकी जो ट्यूशन फीस होगी या फाइनल जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे एनएसआर राउंड तक, उसकी जो एकेडमिक फीस होगी उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है स्पेशल राउंड में, आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, रेगुलर में भी आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई या आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो स्टूडेंट्स आपका जो पूरा फीस है वो रिफंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा। इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट आप में से विड्रॉ करना चाहता है किसी भी रीजन से, तो स्टूडेंट्स आप स्पेशल राउंड का सेकंड राउंड का रिजल्ट आने तक अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। यानी एनएसआर राउंड का रजिस्ट्रेशन होने से पहले तक आप जो है अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।